महाकुंभ के दूसरे अमृत स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर संगम में भगदड़ मच गई। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद प्रशासन ने भीड़ को मैनेज कर लिया। कई रास्तों को खोलकर लोगों को डाइवर्ट किया गया। अब संगम में स्नान जारी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों से अपील की है कि वो जहां जिस घाट पर हैं, वहां स्नान कर सकते हैं। लोगों को अफवाहों से दूर रहने को कहा गया है। आपको बता दें कि संगम स्थली पर मची भगदड़ के बाद अखाड़ा परिषद के सभी 13 अखाड़ों का आज का अमृत स्नान रद्द करने का फैसला लिया गया था। लेकिन कुछ देर बाद अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा, करोड़ों लोग सुबह आ गए थे। हमने प्रयास किया था कि सुबह का स्नान आज स्थगित कर दिया जाए, लेकिन अब भीड़ कम हो गई है। जहां हमें स्नान करना था वो जगह खाली कराई जा रही है। ऐसा लग रहा है कि अब हम स्नान करेंगे। आपने सुबह देखा होगा, सुबह करोड़ों की संख्या में घाट पे श्रद्धालुओं की भीड़ हो गई थी। इस कारण हमारे स्नान को टाल दिया गया था। हमने यही प्रयास किया था कि हम आज स्नान को टाल दें, और अभी हमारा प्रयास है, भीड़ कम हो गई है और जो घाट जहां हमें स्नान करना था वो खाली कराए जा रहे हैं। और जितने भी हमारे अखाड़े हैं, हम लग रहा है ऐसा कि आज हम सबका स्नान होगा और सभी जो है आस्था की डुबकी लगाएंगे। जो हमारे साथ नागा सन्यासी है, हमारे महामंडलेश्वर है, आचार्य महामंडलेश्वर है, सभी भक्तगण है, सभी मिलकर के आज हम प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाएंगे और ज्ञात अज्ञात के जो पाप है उसका प्रायश्चित हो जाएगा। और हम यही कहेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बिल्कुल जैसा जुलूस जाता है, जुलूस बिल्कुल वैसे ही जाएगा, लेकिन हम भी प्रयास करेंगे, बड़ा जुलूस नहीं लेंगे, ज्यादा ताम झाम नहीं उठाएंगे, लेकिन जुलूस जाएगा। जुलूस जो हमारी परंपरा है, परंपरा के अनुसार हमारा जुलूस जाएगा। हमारे नागा जाएंगे, हमारे जितने भी महामंडलेश्वर सभी जाएंगे, सभी स्नान करेंगे। सभी अखाड़ों से बात हो गई? अभी हमारी मेला प्रशासन से बात चल रही है, उसके बाद हम आपको सबको अवगत कराएंगे कि हम स्नान में कब जाएंगे। मेला प्रशासन से हमारी बात चल रही है, वार्ता चल रही है। कहा जा रहा है स्नान का समय नहीं, देखिए समय बीता नहीं है, अभी पूरा समय है, पूरी रात बाकी है, समय नहीं बीता है। इसलिए पूरा प्रयास किया जा रहा है कि हम रात को भी स्नान करेंगे, क्योंकि आज मौनी अमावस्या है, तो इसीलिए अभी समय बहुत है और पूरा प्रयास है कि सभी संतों का, सभी नागाओं का स्नान होगा। हादसे का कारण क्या है? देखिए, हादसे की बात हमें नहीं पता, लेकिन सुबह के समय ऐसा प्रयास किया गया कि हम पूरा ऐसा गलत प्रचार करें कि सभी लोग डर जाएं, और ऐसा ही हुआ। हम सब ने मान लिया। जब सुबह होगी, मीडिया से हमारी बात हुई, सबसे बात हुई, तब पता चला बात कुछ और थी, अफवाहें ज़्यादा थी। इसलिए मैं यही कहूँगा, अफवाहों पर ध्यान मत दें, आप आस्था की डुबकी लगाएं और ज्ञात अज्ञात के जो आपसे पाप हुई उसका प्रायश्चित हो जाएगा। एक बार फिर से आप जा रहे हैं? मैं पुनः एक बार जितनी भी जनता है सबसे अपील करना चाहूँगा कि आप संगम की ओर ज्यादा मत दौड़ें। जहां भी आपको गंगा जी दिखाई दे रही है वहां आप आस्था की डुबकी लगाएं और ज्ञात अज्ञात के जो पाप है उसका प्रायश्चित हो जाएगा। और ज्ञात अज्ञात का जो पाप है उसका प्रायश्चित हो जाएगा और आप 2025 के जो है महाकुंभ के साक्षी बनेंगे। आपको हम वहां मौजूद अपने संवाददाता की सुबह 6 बजे की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां पर ये भगदड़ मची थी। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के मौके पर सुबह करीब 3 बजे जो भीड़ उमड़ी और उस भीड़ में मची भगदड़ के चलते कई लोग घायल हुए। मैं इस समय पर उस जगह पर मौजूद हूँ। ये संगम स्नान का ये नोज पॉइंट है, ये जो संगम का नोज पॉइंट जिसको कहते हैं, यहीं पर अचानक से करीब 2 बजे के लगभग भीड़ यहाँ पर आ गई और उसके बाद जो भगदड़ मची तो उससे हालात बेकाबू हुए। करीब 2 बजे से लेकर के और 3:30 बजे तक लगातार एम्बुलेंसेस के जरिए जो लोग घायल हुए उनको अस्पताल ले जाया गया। बल्लियां थी, ये देखिए, बल्ली को भी जो भीड़ अनियंत्रित हो जाती है तो अनियंत्रित होकर के भीड़ ने बल्ली को तोड़ दिया था। और उसके बाद अब देखिए कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अगर कोई घटना हो तो उससे निपटने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान, और जो घायल अगर हो जाता है तो उसके लिए स्ट्रेचर की व्यवस्था, और चूंकि ये रेतीला इलाका है तो वहां पर ले जाए उसके लिए फायर सर्विसेज की स्पेशल गाड़ी, जो कहा जाए कि अगर स्पेशलाइज्ड गाड़ी है जो रेत में, जो पुआल पे चल सकती है इमरजेंसी में, उसके जवान मौजूद हैं कि ताकि सुबह के समय पर जो हादसा हुआ, जो घटना हुई, वो दोबारा ना होने पाए। तो ऐसे में जहां पे 2.5 करोड़ आदमी इकट्ठा हो वहां पे चंद हजार पुलिसकर्मी और ये तमाम इंतजाम नाकाफी हो जाते हैं।
और जो हादसा हुआ वो उसी की देन है। फिलहाल हालात काबू में हैं। एम्बुलेंसेस को है वो घायलों को ले जाए गई हैं, लेकिन देखिए होल्डिंग एरिया बनाया गया है। अब आप देखिए भीड़ आपको हाथ ला रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तमाम लोग स्नान करके भी चले गए हैं, लेकिन स्नान करने के बाद इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर संत आएंगे, उनके दर्शन करेंगे। और सिर्फ यहाँ पर भीड़ के लिए एक जो संख्या बल है, यहाँ पर आप चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ स्नान, ये पूरा घाट बनाया गया था, ये शाही अखाड़ों के लिए जो रास्ता था। लेकिन सुबह 2 बजे की बात है जब यहाँ से तमाम जो श्रद्धालु थे वो भी जा रहे थे, और तब ये हादसा हुआ है। अब सुनिए भगदड़ में सुरक्षित बच निकले लोगों का क्या कहना है और वो पुलिस का क्यों धन्यवाद कर रहे हैं। किस तरह से भीड़ है, बिल्कुल चलना मुश्किल है, सांस भर रही है, हम लोग एक कदम चलने को मुश्किल है कर रहे हैं। लड़की भी काफी चढ़ गई है। कोई व्यवस्था नहीं भैया ढंग से, प्रशासन की वजह से मैं बाहर से निकल आया, वरना बहुत बुरा हाल है। एक ही लेन बना रखी है, खाली पुलिस वालों का धन्यवाद, भीड़ से कितने इन्होंने निकाल दिया, वरना खत्म ही हो चुका था मैं बिल्कुल एकदम। आई वॉज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू द एंड। बहुत बुरा हाल कर रखा है, और जिसने भी किया बहुत खराब है। एक रास्ता बना रखा खाली आने जाने का, खाली जो पुलिस वाली ड्यूटी जिनकी वजह से मैं बाहर निकल पाया, जो भी आप जिनको देख रहे हो, ये यूपी सिविल डिफेंस वाले, और कोई की मतलब भैया बहुत बुरा हाल है, लिटरली बहुत बुरा हाल। ये आपकी माँ है? हाँ जी, हमारी मदर इन लॉ है। तो दब गई थी क्या? बहुत बुरी कंडीशन थी सर, किसी तरीके से तो निकाला ही है। अगर सर लोग हेल्प नहीं करते तो हमें लगता तो आज तो हम लोग की जान ही चली जाती। लड़कियां हैं, कम से कम आपको इतनी तो सिक्योरिटी देनी चाहिए ना कि बच्चे, लड़कियां, औरतें आराम से दर्शन कर सके, स्नान कर सके। बिल्कुल कुछ नहीं है, ऐसे प्रशासन में तो थू है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। सर लोग हमारी हेल्प ना करें। आप ठीक हैं? आप ठीक हैं? आप जो बिलख रहे हैं, आप ठीक हो बिटिया? जी बिल्कुल। दब गई थी क्या? हाँ बहुत ज्यादा। तो फिर निकाला है? हाँ जी निकाले। पुलिस और प्रशासन की मुस्तैदी से हालात पर काबू पा लिया गया। स्नान सामान्य रूप से फिर शुरू हो गया है। सभी ओर से अपील की जा रही है कि अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें और जहां जगह मिल रही है वहां स्नान करें और आगे बढ़ते रहें।